एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनमें से जो कुछ झूठन बचती थी वह 7वें को दे देती थी। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता। बहू ने कहा, जब तक अपनी आंखों से देख लोगे तब तो मानोगे। वह बोला, हाँ, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं नहीं मान सकता। तब हंसकर बहू बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद फिर त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वे जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे। तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े को उठाकर एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जाए। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमरी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपनी देख धरु में धीर, सुधी मत हमारी विसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है सो ले लो और अपनी मुझे कुछ निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि ये तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। वह कुछ ही वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चले गए। इधर उसकी पत्नी को उसकी सास दुख देने लगी। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरोली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती हैं। तब उसने उनसे व्रत की विधि पूछी। तब एक स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपए का सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम नहीं टूटे, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को सामने रख कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना। कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग काटना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन करा। यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खावे। ये सुन बुढ़िया की बहू चल दी।
बहनों, आप एक बात का ध्यान रखना कि माँ के व्रत में दक्षिणा में पैसे नहीं दिए जाते। आप दक्षिणा में फल फल में भी केला और नारियल बच्चों को दे सकते हैं। अब आगे सुने। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बहू ने बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, ये किसका मंदिर है? सब कहने लगे, ये संतोषी माता का मंदिर है। ये सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी, दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निमट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करिए, मैं आपकी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। ये देखकर जेठ जिठानी मुंह सुकोड़ने लगी। लड़के ताने देने लगे। काके के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काके की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आए रुपया आए हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कम मांगा है, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। ये सुन खुशी से बावली हो घर जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि मैंने इस भोली पुत्री को कह तो दिया है कि तेरा पति आवेगा, लेकिन आएगा कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। अब उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माँ। बाप बहू क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माँ पता है, लेकिन कैसे चला जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब सब वे उठकर वे अपने सपने की बात सबको बताता है। सब अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे। तब एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला, दुकान पर जा बैठना। थोड़ी देर में क्या देखता है वह कि लेने वाले रुपया सामान लेने लगे और रुपया देने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे से भरे सामान के खरीदार नगद दाम सौदा करके सौदा तय करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले, चमत्कार देख प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निमट तुरंत घर को वह रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है, क्योंकि वह तो प्रतिदिन उसके रुकने का स्थान है। दूर धूल उड़ती देख मैं माता से पूछती है, हे माता ये धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे पर रख, दूसरा मेरे मंदिर पर व तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों को इकट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खा पी कर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ियों को बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठा डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? माता जी ने बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे बना लिए। एक नदी के किनारे पर रखा, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में वहां एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसे इच्छा हुई कि हम यहीं विश्राम करें, भोजन बना खा पी कर गाँव को जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बना विश्राम करके वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय लकड़ी का गट्ठा लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डाल के जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो,
और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। ये सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आ जाता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है। माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से जा सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ करती नहीं, बस चार पहर आकर खाना खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, तेरी जैसी मर्जी। यह कहकर उसने ताली का गुच्छा पटक दिया। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान उसमें जमाने लगा। एक दिन में महाराजा के महल जैसे ठाठ बन गए। अब क्या थी, बहू सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो भोजन के समय सब खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीभने आए, खीर पेट भरकर खाई और बाद में बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई तो किसी को नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ गए और बोले, हमें पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती ना थी, सो उन बच्चों को उसने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर हट करके इमली लाकर खाने लगे। ये देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगी जब जेल की मार खाएगा। बहू से ये सब बातें सहन नहीं हुई। बहू रोती हुई माता के मंदिर पहुंची और कहने लगी, हे माता, तुमने ये क्या किया, हंसाकर अपने भक्तों को क्यों रुलाने लगी। तब माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ, मुझे क्षमा करो, मैं फिर आपका उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, माँ अब भूल नहीं होगी, अब बताओ वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछने लगी, तुम कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका राजा ने टैक्स मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। मैं बोली, मुझे फिर संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर अपने जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ और खाने को दो। बहू बोली, खाना है तो खाओ, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही नवे मास उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को लेकर बहू प्रतिदिन माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि ये रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं। ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली हो चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं, वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध टूट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता हैं। इतना सुनकर सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, माता हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है, हे जग माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो माता ने जैसा फल दिया
वैसा माता सबको दें। जो ये कथा पढ़े और सुने उसके मनोरथ पूर्ण हो। बोल संतोषी माता की जय हो। अब हम करेंगे संतोषी माता की आरती और भोग वंदना।